आज हम गोलीय आज हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का निरूपण करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा जाएगा, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र ये होता है आपका n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 अपान r। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 है आपका ये। समीकरण 1 लिखेंगे जहां n जहां n पृष्ठ के पदार्थ का पृष्ठ के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक u वस्तु की ध्रुव से दूरी v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी u वस्तु की ध्रुव से दूरी और v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी तथा कैपिटल R पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है। ये आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। n/v इक्वल टू n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 अपान कैपिटल R। ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इसी का यूज करके हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। अब यहाँ लिख दिया जाए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। माना एक पतला लेंस कैपिटल L वायु में रखा गया है। वायु में रखा गया है
जिसका अपवर्तनांक n तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। माना लेंस की मोटाई स्मॉल t है। माना लेंस की मोटाई क्या है? स्मॉल t है। अब इतना तो आपको इसका जो है लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। एक बिंदु वस्तु ओ लेंस की मुख्य अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर रखी है तथा O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यदि I डैश की पृष्ठ P1 यदि I डैश की पृष्ठ P1 ध्रुव की ओर लिखा जाए, पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी V डैश है, तब समीकरण 1 से तब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब देखिए, आप यहाँ से वस्तु की दूरी क्या है? u है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v डैश है। तो जहाँ पर v लिखा है वहाँ पर v डैश लिखेंगे, जहाँ u लिखा है तो u रहेगा। तो क्या लिखेंगे? आपका मिल जाएगा n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1 अपॉन वक्रता त्रिज्या इसकी क्या है? R1 है, तो R1 रखेंगे। ये समीकरण नंबर आपका बन जाएगा 2।
ये आपका समीकरण नंबर 2 है। प्रतिबिंब आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, कार्य करता है। कार्य करता है आई डैश दूसरे पृष्ठ P2 से दूरी V डैश माइनस T होगी। आई डैश की, यहाँ पर लिख दिया जाए आई डैश की दूसरे पृष्ठ P2 से V माइनस T होगी, क्योंकि इसकी मोटाई कितना है, मोटाई इसका यहाँ से इसकी मोटाई आपका T है, इतनी मोटी है इसका मोटाई है। या पृष्ठ आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब आई अपने से V दूरी पर बनाता है V दूरी पर बनाता है। तब इस पृष्ठ पर क्या लिखेंगे, तब इस पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र से अब यहाँ पर चूंकि यहाँ से यह वस्तु दूसरी ओर से यहाँ से आ रहा है, दूसरे पृष्ठ पर यह प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n अपान v डैश माइनस, यहाँ पर देखिए n अपान v डैश अपन दूसरे पृष्ठ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो गया, यहाँ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या होगा, 1 अपान n अपान क्या हो जाएगा, v माइनस 1 अपान v डैश माइनस t इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान n माइनस 1 अपान R2। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ n के स्थान पर 1 बाई n लिया गया है, क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में
जा रहा है, जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है ए एन जी बराबर क्या होता है 1/GNA। पतले लेंस के लिए पतले लेंस के लिए टी का मान v के सापेक्ष उपेक्षणीय है, उपक्षणीय है। अर्थात जो है टी का मान बहुत कम है, यू के सापेक्ष टी का मान बहुत कम है, उपक्षणीय है, उपेक्षणीय है। अर्थात जो है टी का मान जो है v के सापेक्ष बहुत कम है। तो टी को क्या करेंगे, छोड़ दिया जाएगा, टी को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस सरल करने अब यहाँ पर सरल कर दिया जाएगा। सरल करने पर जब सरल करेंगे इसमें तो आपको यही प्राप्त होगा 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू 1 माइनस n/r2 और यही r2 हो जाएगा और यही बराबर आपका मिल जाएगा। इसको नीचे लिख दिया जाए 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा n-1/r2। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, समीकरण 4। अब समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे समीकरण 2 आपका कहाँ पर, यहाँ पर है, तो लिखेंगे n/v डैश माइनस n/v डैश माइनस 1/u और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे प्लस 1/v माइनस n/v डैश बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला आपका n-1 अपान क्या होगा r1 माइनस n-1 अपान क्या होगा r2, n-1 अपान r2। देखिए ये कट जाएगा, ये बराबर है आपका, यहाँ से ये कट जाएगा तो पहले पॉजिटिव वाला लिखा जाएगा। तो क्या मिल जाएगा 1/v माइनस क्या होगा 1/u बराबर क्या होगा, इसको यहाँ से n-1 कॉमन ले लिया जाएगा, n-1 ये कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1/r1 माइनस क्या होगा 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 5, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 5 मान लिया जाएगा। आगे इसको इधर का मिटा दे रहे हैं यहाँ से तो, अच्छा तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे मुख्य यदि लिख देंगे यदि u बराबर इन्फिनिटी
u बराबर इन्फिनिटी, तो v बराबर क्या होगा, f। यदि u बराबर इन्फिनिटी तो u बराबर f। तब समीकरण 5 से, समीकरण क्या लिखेंगे, 5 से इसमें मान रखा जाएगा, इसमें मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/v माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस, यहाँ पर v के स्थान पर क्या रखेंगे, f रख देंगे, v के स्थान पर f रखेंगे, v बराबर f, u बराबर इन्फिनिटी, तो यहाँ पर v के स्थान पर f रखा जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको n माइनस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस क्या होगा, 1/r2। इन्फिनिटी से जब भाग दिया जाता है 1 में तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1/f बराबर क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या होगा, 1/r1 माइनस क्या होगा, 1/r2। ये आपको मिल जाएगा समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर ये आपका 6 हो जाएगा। समीकरण 5 और 6 की तुलना करने पर, समीकरण 5 और 6 की तुलना करने पर, की तुलना क्या करेंगे, तुलना कर दिया जाएगा। समीकरण 5 और 6 की तुलना करने पर समीकरण आपका 5 क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 यह है। और 6 आपका यहाँ पर 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 है। तो देखिए इसका जो है दायां पक्ष दोनों का बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। यही आपको प्राप्त करना था, जो है यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यही पतले लेंस के लिए यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इतना आपको प्राप्त करना है। ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है।